हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इतिहास से खास चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं माया मंगला आज की वीडियो में लेकर आई हूँ लेसन 5, जब जनता बगावत करती है। बच्चों, आप ये पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में अपना व्यापार भारत में शुरू किया और 18वीं शताब्दी के मध्य तक उनकी विभिन्न नीतियों के कारण देश की अधिकतर रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में आ चुकी थी। जनता को कई तरीकों से कानूनों और नीतियों ने प्रभावित किया, जिसका परिणाम था 1857 का विद्रोह। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखते हैं 1857 में जो विद्रोह हुआ, जो बगावत हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, अर्थात इस विद्रोह को किन किन बातों ने हवा दी थी। यह विद्रोह एक दिन में नहीं हुआ बच्चों, काफी सारी घटनाओं ने इस विद्रोह को यह विकराल रूप दिया। इसे हम इस प्रकार पंक्तिबद्ध भी कर सकते हैं। नंबर 1 पर हम लेंगे राजाओं और नवाबों का विद्रोह। राजाओं और नवाबों में अपनी ताकत छीनने के कारण असंतोष था। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में अंग्रेजों ने अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता भी घटती जा रही थी। उनके काम में भी अंग्रेज दखल दे रहे थे। उनकी जो सेनाएं थी बच्चों, उन सेनाओं को भी भंग करके वहां पर अंग्रेज सेना तैनात कर दी गई थी। और जो राजस्व वो इकट्ठा करते थे जनता से, उस राजस्व को इकट्ठा करने में भी उनके अधिकार को छीन लिया गया था। तो ये बच्चों पहला कारण था। दूसरा कारण है स्थानीय शासकों के हितों पर प्रभाव। स्थानीय शासक जो वहां के थे, उस समय उनके हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत की गई। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने सबने सुना हुआ है। ये वो चाहती थी कि उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को कंपनी जो है वो राजा मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से यह आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने दोनों ही बातें ठुकरा दी। तीसरी आती है बच्चों, इस प्रकार तीसरा बिंदु है जो कारण हम कह सकते हैं, वो है अवध की रियासत पर कब्जा। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि, जो उस समय के जनरल थे, वायसराय थे, वेल्जली ने एक सहायक संधि थोपी और उस सहायक संधि के आधार पर ही 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि यहाँ का जो शासक है वो सही नहीं है और रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा। इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व वहां पर जरूरी है। अब आता है बच्चों 4th पॉइंट, मुगलों के शासन का अंत। आप जानते हैं 150 सालों तक भारत पर मुगल शासन राज करते रहे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने मान लिया था कि उनकी मृत्यु तक ये बादशाह रहेंगे। लेकिन 1857 में जब ये विद्रोह हुआ तो उनको विद्रोह का नेता मानने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें रंगून बर्मा में निर्वासित कर दिया, जहां उनकी 1858 में मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्रों को किसी तरह का उनकी रियासत में हिस्सा नहीं दिया गया, जबकि उस समय के वायसराय ने उनका सबका कत्ल कर दिया। इस समय इस तरह से मुगल शासन का अंत हो गया। बच्चों, ये 4 पॉइंट आपके सामने थे। इसके बाद हमारा आता है दूसरा मुद्दा। दूसरा बिंदु आता है बच्चों किसान। गांव में किसान और जमींदार जो लगान देते थे, उनको वो लगान की राशि बढ़ा दी गई और दूसरा उनको इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का जो तरीका था उसमें बदलाव कर दिया गया और सख्ती बढ़ती जाने लगी, जिसके कारण वो समय पर लगान वसूल जमा नहीं करा पाते थे और उसके कारण उनकी जमीनें जब्त कर ली जाती थी। महाजनों से जब वो कर्ज लेते थे तो कर्ज न लौटाने की स्थिति में भी किसाने अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धो बैठते थे। इसीलिए किसानों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। बच्चों, तीसरा बिंदु आता है सिपाही।
कंपनी के तहत काम करने वाले जो सिपाही थे, उन सिपाहियों में भी धीरे धीरे असंतोष फैलता गया। सिपाहियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सिपाहियों को अधिक वेतन दिया जाता था, जबकि भारतीय सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था। दूर जब किसी युद्ध में जाते थे तो उस समय अंग्रेज सिपाहियों को भत्ते और उसके साथ में उनको जाने आने का खर्चा भी दिया जाता था, जबकि भारतीय सिपाहियों को कोई भत्ते नहीं मिलते थे। इसी तरह से भारतीय सिपाहियों को छुट्टियां नहीं दी जाती थी और उनके साथ में दुर्व्यवहार भी किया जाता था। कभी कभी उन्हें अपमानजनक शब्दों से भी उनको ठेस पहुंचाई जाती थी। तो इस तरह सिपाही जो थे और भी कई बातों से परेशान थे। जैसे कोई भी युद्ध यदि यूरोप में या किसी देश में होता था तो भारतीय सिपाही को वहां भेजा जाता था। भारतीय सिपाही कभी भी समुद्र पार की यात्रा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार समुद्र पार की यात्रा करना एक अपराध होता था। जब वो ये यात्राएं करके आते थे तो उनका शुद्धिकरण किया जाता था। इस शुद्धिकरण से वो और ज्यादा अपमानित महसूस करते थे। इस कारण उनमें विद्रोह की भावना फैली थी। तो ये सिपाही विद्रोह। इसके बाद आता है बच्चों सामाजिक कारण, और उसी के साथ हम लेंगे धार्मिक कारण। हमारे समाज में जो कुछ कुरीतियां फैली हुई थी, अंग्रेजों ने उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज सुधार का प्रयास किए। यह समाज सुधार के प्रयास कुछ लोगों को तो पसंद आए, लेकिन कुछ समाज सुधारकों को पसंद आने के बाद दूसरों ने उनका विरोध किया। जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, इनके लिए कानून बनाए गए, लेकिन भारतीय जनता को ये महसूस होने लगा कि ये हमारी सामाजिक परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, और ये दखल उनको नहीं भाया और उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ धार्मिक सुधारकों और धर्म गुरुओं ने भी कई चीजों का विरोध किया, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार। ईसाई मिशनरियों को 1850 में एक कानून बनाया गया, जिससे कि ईसाई धर्म को अपनाना आसान कर दिया गया और इसको आराम से अपना सकते थे। हिंदुओं को और मुसलमानों को, दोनों को ही ईसाई धर्म अपनाने के लिए कभी कभी मजबूर किया गया और कभी लालच दिया गया। 1830 में कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की भी छूट दे दी। ईसाई धर्म अपनाने वालों को ये कहा गया कि अगर कोई भारतीय ईसाई अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले ही की तरह रहेगा। इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे रीति रिवाज, परंपरा और हमारे धर्म को ठेस पहुंचानी शुरू की। ये तो थे हमारे कुछ कारण जो 1857 के विद्रोह को हवा दी। बच्चों, इन कारणों के साथ ही एक जो मुख्य कारण था वो था तात्कालिक कारण, अर्थात चर्बी वाले कारतूस। बंगाल में बैरकपुर छावनी में ये अफवाह फैल गई कि सिपाहियों को, सैनिकों को जो बंदूकें दी गई हैं वो नई बंदूकें हैं, और उन बंदूकों में जो कारतूस डाली जाती है उस कारतूस को मुंह से खोला जाएगा और उसके मुंह पर उसको सील करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी से उसको सील किया गया है। तो जब उसको मुंह से खोला जाएगा तो वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा और उनका धर्म भ्रष्ट होगा। इस तरह से उन सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से और बंदूकों को हाथ लगाने से मना कर दिया, और वहीं से ये विद्रोह फैला और इसके बाद ये विद्रोह आगे पूरे देश में फैल गया। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा भी आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, सकते हैं, ये चर्बी वाला कारतूस है मेरे पास। इसको एक खोल में डाला जाता था और उस खोल को, जिससे कि वो खराब ना हो, उसको चर्बी से सील किया जाता था। और ये अफवाह फैली कि ये जो चर्बी है ये गाय और सुअर की है। इसको जब बंदूकों में लोड करना होता था तो इसको खोलने के लिए उनके पास, सिपाहियों के पास कोई किसी तरह का भी पैना हथियार नहीं होता था। तो उस समय में इनके पास सिर्फ अपने दांत होते थे और उसको मुंह से ये खोलना पड़ता था। अब ये देखिए, ये चर्बी उनके मुंह पे लग जाती थी और वो उनको लगता था कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसको खोलने के बाद इसमें से कारतूस निकाल के ये बंदूकों में लोड किया जाता था। सभी सिपाहियों ने इस कारतूस को खोलने से
और बंदूकों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और यहीं से ये बगावत शुरू हुई। और इस तरह बच्चों ये थे विद्रोह के मुख्य कारण और इसके बाद विद्रोह को दबा दिया गया और दबाने के आगे के तरीके क्या थे वो आप आगे देखेंगे। बच्चों कस्बों और गांव के लोग भी इस बगावत में शामिल हो गए। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर से इसमें अपनी सेना लेकर शामिल हो गए। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया। उन्होंने अपनी भी सेनाएं लेकर इसमें आ गए। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। इस प्रकार विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी हार भी होती गई। लेकिन धीरे धीरे कर अंग्रेजों ने अपनी टुकड़ियों की संख्या बढ़ाई, सैनिकों की संख्या बढ़ाई और दमन के नए नए तरीके अपनाए, जिसके कारण उन्होंने विद्रोहियों का दमन करना शुरू किया। या तो विद्रोहियों के नेताओं को मार दिया जाता था या उनको फांसी पर लटकाने के साथ साथ कईयों को जेल में डाल दिया जाता था। तो कुछ लोग जो इन विद्रोहियों के साथ थे उन्होंने इनसे किनारा कर लिया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में निकल गए। आदिवासियों और किसानों की सहायता से वो छापामार युद्ध करने लगे। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, उन्हें मार दिया गया और इसी तरह अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तो इस तरह ये विद्रोह जो था वो असफल कहा जाता है कि असफल हुआ, लेकिन हम इस विद्रोह को असफल नहीं मानेंगे क्योंकि ये विद्रोह असफल नहीं था, ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों। आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इस विद्रोह के बाद देश में क्या परिवर्तन हुए और क्या उसमें उसके परिणाम रहे। थैंक यू बच्चों।